जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने नई दुआ नई प्रार्थना के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, हमारे विषयों को सुनते हैं, पसंद करते हैं हर एक कंटेंट को, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का। और आज जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो यीशु के लहू के ऊपर है। यीशु का लहू हमारे लिए कितना कीमती है, यीशु का लहू हमारे लिए कितना मूल्यवान है, और यीशु का लहू हम कितना सामर्थ्य है, आज हम आपको बताएंगे और उस पर हम बात करेंगे। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया। यीशु मसीह एक निष्कलंक थे, उनके ऊपर कोई भी पाप नहीं था। उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए दिया, क्योंकि हम उनके लहू से खरीदे गए हैं। उन्होंने मोल चुकाया हमें हर एक पापों से बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए। तो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहुत ही कीमती है। हम उस लहू को पुकारते हैं ताकि हम सामर्थ्य पाए, चंगाई पाए, और हर एक बीमारियों से छुटकारा पाए, हर एक शैतानी चीज़ों से छुटकारा पाए। इसीलिए भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह के लहू को पुकारिए। जब भी कोई परेशानी है, जब भी कोई विपत्तियाँ आए, तो यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के लहू को पुकारे। देखिए, आपका हर एक कार्य यीशु मसीह पूरा करता है। जी हाँ भाई बहनों, तो हमारे लिए यीशु का लहू बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही सामर्थ्य है, जिसमें सब कुछ है। तो आज हम बात करते हैं यीशु मसीह के लहू के बारे में कि यीशु मसीह का लहू हमें किस तरह से बचाता है और हमारी किस तरह से सहायता करता है, और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कितना और क्यों ज़रूरी है। तो भाई बहनों, हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के बारे में। हम आपको वचन का रेफरेंस भी बताएंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि यीशु मसीह का जो सामर्थ्य लहू है वो कितना मूल्यवान है हर एक प्रजाति के लिए, हर एक इंसान के लिए, मनुष्य जाति के लिए। तो भाई बहनों, बाइबल के अनुसार जैसे बताया गया है, मूसा के ज़माने में, उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि बलि प्रथा की जाती थी, जैसे भेड़, बकरियां, मेमना, भैंस और इस तरह की चीज़ें, झोटा जो भैंस का बछड़ा होता है, तो इन जानवरों को काट कर इनकी बलि दी जाती थी। जैसे किसी से कोई गलती हो जाती थी या कोई भूल हो जाती थी जाने अनजाने में, तो उनको फिर इस तरह की बलियाँ देनी पड़ती थी। तो वो बलियाँ देते थे और उसके बाद वो समझते थे कि उनके जो पाप हैं, उनके गुनाह हैं, वो माफ़ कर दिए गए हैं। मगर भाई बहनों, कुछ हद तक वो असर करता था, लेकिन उतना असर नहीं करता था, क्योंकि उसके बाद दोबारा फिर पाप करता था इंसान, दोबारा फिर गुनाह हो जाते थे। तो हर बार तो बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। एक बार जब बलि चढ़ा दिए तो हर बार उसी मेमने की, उसी भेड़ बकरी या भैंस का बछड़ा, झोटा, कितनी बार उसकी बलि चढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई बहनों। उसको खारिज किया यीशु मसीह ने, नए वचन में आकर खारिज कर दिया और कहा और बताया अपने एक वचन के द्वारा, जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कितना कीमती है। तो भाई बहनों, हम देखेंगे इफिसियों 2:13 में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है और हमें सिखाता है कि पहले हम प्रभु यीशु मसीह से, अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से दूर थे। जैसे हम बलि प्रथा में चलते थे, हमारे पूर्वज, जो पुराने नियम में बताया गया है, तो बलि प्रथा की जाती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ों को खारिज किया और उनको भेजा इसीलिए गया, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया पुत्र के रूप में। यीशु मसीह को यहाँ भेजा गया एक मेमना बनाकर, एक ऐसा मेमना जो पाप रहित था, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। इस तरह से वो दोष मुक्त था और पूरी तरह से पाक और पवित्र था, जिसको पिता ने धरती पर भेजा हमारे पापों के छुटकारे के लिए। वो पवित्र और पाक थे, तो उन्होंने अपना लहू दिया। और जब उनको सूली दी गई, सूली चढ़ाई गई, तो सूली चढ़ाने के बाद में जो उनका रक्त बहा, जो लहू बहा, उस लहू के द्वारा हम पापों से मुक्त हुए। हम सारी प्रजाति, हम जितने भी मनुष्य हैं आज के ज़माने में भी, वो मुक्त हुए और उद्धार पाया उन्होंने। आज भी उद्धार पा रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह तूने अपना लहू मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए बहाया है, तो तुम उसी वक्त अपने पापों से छुटकारा पाओगे। अंगीकार करने के बाद में उसी समय पापों से छुटकारा पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है, जिसने सूली पे तो चढ़ा, लेकिन तीसरे बार
तीसरे दिन के बाद जीवित हो गया। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारे लिए खून बहाया, लहू बहाया, तो ये लहू इतना कीमती है हमारे लिए कि हम यीशु मसीह के करीब आ गए, जैसा अब यहाँ पे वचन में कहा है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो यीशु के लहू के द्वारा, जो उसने लहू बहाया है, हम उसके खुदा के नज़दीक हो गए, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है, जो सर्व धरती पर और स्वर्ग में हर जगह जो सबसे बड़ा आला नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा खुदा है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जब इंसानी रूप में आया, उसने लहू बहाया, कुर्बान हुआ, तो उसी लहू को एक्सेप्ट करने के बाद में, अंगीकार करने के बाद में कि ये लहू मेरे पापों के छुटकारे के लिए बहाया गया है, हम यीशु मसीह के करीब आ गए हैं, हम सच्चे खुदा के करीब आ गए हैं और परमेश्वर के करीब आ गए हैं। तो सोचो कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के करीब आ गए हैं, यीशु मसीह के लहू को अंगीकार करके, स्वीकार करके कि वो लहू हमारे लिए बहाया गया है और हम दोष मुक्त हुए उस लहू के बहने से। हमें किसी भी बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार में अपना लहू बहाकर हम सबको दोष मुक्त किया, पाप रहित किया। तो भाई बहनों, आपने सुना कि किस तरह से यीशु मसीह इस धरती पर आए, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा पाप में गिरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु को भेज के परमेश्वर ने हमें नजदीकियां बना दी। नजदीकियां इतना ज्यादा कि उनको अपना एक लौते पुत्र को बलि देना पड़ा। जब वो अपने लहू बहाए तो हम परमेश्वर के बिल्कुल करीब आ गए। हम भेड़ बकरियों से अपने पाप को छुटकारा नहीं दे सकते थे। हम ऐसे इंसान से जो निष्कलंक थे, कोई उनमें दोष नहीं था, निर्दोष थे, और उन्होंने अपने लहू से हमें धो दिया, हमारे पूरे संसार को धो दिया उन्होंने अपने लहू से। तो भाइयों बहनों, तो आपने सुना कि किस तरह से हम परमेश्वर के लहू बहाने से अपने हर एक पापों से छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं और सुरक्षित रहते हैं और सामर्थी होते हैं। तो प्रभु यीशु आप लोगों को सामर्थी बनाए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यीशु नासरी का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया है। तो भाई बहनों, आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रार्थना के लिए, तो हम आप लोगों के लिए दुआ, प्रार्थना और विनती निरंतर करते रहते हैं। रोज आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों की कमेंट पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारे पास में, और जिनके लिए हम उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। आज भी करेंगे और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद करते हैं भाई बहनों आप सभी का कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम खुश होते हैं कि आप हमें, हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो हमें कमेंट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए हम बराबर प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार पर प्रभु यीशु मसीह आशीष, अनुग्रह, बरकत, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ रोज और प्रतिदिन बढ़ाता रहे, उनको हमेशा सेहतमंद रखे और उनके हर एक कार्य को यीशु मसीह बनाता रहे और कामयाब करे उसके पूरे परिवार को, और सुरक्षा पे और अपने लहू में और अपने सुरक्षा में बना कर रखे एक एक जन को जो हमारे वीडियो कंटेंट को देखता है और हमें जो कमेंट करते हैं। वो सभी प्यारे भाई बहनों, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से। आपके लिए एक एक दुआ, प्रार्थना, विनती जो आपने विश की है वो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ज़रूर पूरा करेंगे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता और सबके साथ जिनको आप जानते हैं, शेयर करें ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जाने और यीशु मसीह के लहू की ताकत को समझे। तो भाई बहनों, आज के कंटेंट में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।